तेलंगाना में मतदान समाप्त होने के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। अब बारी नतीजों की है जो 3 दिसंबर को आने हैं। लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी माहौल में खलबली मचा दी। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सालों से चली आ रही सत्ता की जंग, पेपर लीक और तरह तरह के घोटालों की वजह से एग्जिट पोल के नतीजों में राजस्थान में बीजेपी धूमधाम के साथ वापसी कर रही है। मतलब कि जिस रिवाज को कांग्रेस बदलने की कोशिश कर रही थी वो कामयाब नहीं हुई। एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से अशोक गहलोत कैबिनेट के कम से कम 7 मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। इनमें परसादी लाल मीणा से लेकर प्रताप सिंह खचरियावास, रमेश मीणा से लेकर ब्रिजेंद्र सिंह ओला तक के नाम शामिल हैं। राजस्थान में इस बार 2018 के मुकाबले बम्पर वोटिंग हुई है। अशोक गहलोत के 26 में से केवल 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके चुनावी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बाकी मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहा। जिन 7 मंत्रियों के इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ता विरोधी लहर इन मंत्रियों के क्षेत्र में चली और कांग्रेस को छोड़ लोगों ने मोदी की गारंटी को चुना। लोगों का मानना है कि यह सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है जो वोटिंग के जरिए जाहिर किया गया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा लालसोट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे। लालसोट में साल 2018 में 76.97% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 77.14% मतदान हुआ है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा के मांडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। मांडल में साल 2018 में 77.61% मतदान हुआ, जबकि इस बार 2023 में 81.53% मतदान हुआ। मतलब करीब 4% ज्यादा वोटिंग। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा सपोटरा विधानसभा से चुनावी मैदान में थे। सपोटरा में साल 2018 में चुनाव में 68.49% मतदान हुआ, जबकि इस बार 2023 में 70.21% मतदान हुआ। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जयपुर शहर के सिविल लाइंस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। सिविल लाइंस में साल 2018 में 69.41% मतदान हुआ, जबकि इस साल 2023 में 69.96% मतदान हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। वैर में साल 2018 में 67.31% मतदान हुआ, जबकि इस साल 2023 में 68.54% मतदान हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से चुनावी मैदान में थे। खाजूवाला में साल 2018 में 73.74% मतदान हुआ, जबकि इस बार 74% मतदान हुआ। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से चुनावी मैदान में थे। झुंझुनू में साल 2018 विधानसभा चुनाव में 70.18% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 70.67% मतदान हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जमकर पसीना बहाया और पूरे प्रचार के दौरान थककर आराम करने नहीं गए, जैसा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। ये बात और है कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही राहुल गांधी विदेश रवाना होने वाले हैं। चुनाव के नतीजों के वक्त वे देश में मौजूद नहीं रहेंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर चुनाव लोकसभा के। माना जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही लोकसभा चुनाव में पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन अचानक सोनिया गांधी ने इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया और माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया है। इस फैसले के साथ नीतीश कुमार का हवा महल भी बिखर गया, क्योंकि वे खुद को इस पद का सबसे बड़ा दावेदार मानकर चल रहे थे। ममता बनर्जी ने तो ऐलान ही कर दिया था कि बंगाल मस्ट लीड इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तभी से गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ उन्होंने एक छोटा सा कदम भी नहीं उठाया। सोनिया गांधी को इसलिए खड़गे में मनमोहन सिंह की छवि दिखने लगी। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में खड़गे पर हमें विश्वास है और भारत की आत्मा के लिए जारी लड़ाई में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वे सबसे योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने खड़गे पर लिखी गई पुस्तक मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद कैप्शन में जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के विमोचन के मौके पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रही है। सोनिया गांधी ने खड़गे के लंबे राजनीतिक जीवन और संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों से बेपरवाह हैं और उन सभी संस्थाओं, व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फल फूल रहा है। जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा कि एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में खड़गे जी पर हमें पूरा विश्वास है। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की आत्मा के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य हैं। इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का दृढ़ समर्थन प्राप्त है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजनीति में 50 साल एक लंबी अवधि होती है। खड़गे जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लगातार ऊंचाइयां छूते रहे हैं। उन्हें एक बार भी अपनी विचारधारा से समझौता करते नहीं देखा गया।
वो एक बार भी गरीबों के हित से दूर नहीं गए और एक बार भी राजनीति लड़ाई जीतने के लिए सामान्य और आचरण से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, इसलिए आज खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मजबूती से खड़े हैं। उनका शानदार जीवन और कार्य उन मूल्यों का उदाहरण है जिन्हें आधुनिक भारत के संस्थापकों और शिल्पकारों ने अपनाया था। उन्होंने अपनी लंबी यात्रा की, कई प्रतिकूल परिस्थितियों को पार किया और खड़गे ने बचपन में सांप्रदायिक हिंसा में उनके परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की घटना का परोक्ष रूप में उल्लेख करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में सांप्रदायिकता और भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी बनना चुना। गरीबी और भेदभाव का सामना करते हुए उन्होंने साहसपूर्वक और प्राणियों के प्रति करुणा को अपनाया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में खड़गे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा और कई नेता मौजूद रहे। घोटालों के मखड़जाल में फंसे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगाया। पंजाब सरकार के विमान का जमकर दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल ने 3 राज्यों की चुनावी सभाओं की सैर की और सरकार के खजाने को करोड़ों का चूना लगाया। चुनाव प्रचार पर आम आदमी पार्टी ने पानी की तरह रुपया बहाया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे अरविंद केजरीवाल के होश उड़ाने वाले हैं। तीनों ही राज्यों में सीटें मिलना तो दूर, सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक बचती हुई नहीं दिख रही। हालांकि केजरीवाल ने चुनावों की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान संजय सिंह को भी शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच गई। इस वजह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि काफी बिगड़ गई। इतना ही नहीं, नामांकन के बाद कई उम्मीदवारों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण तीनों ही राज्यों में केजरीवाल का बंटाधार हो गया। वैसे भी इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन बागी और दागी उम्मीदवारों के दम पर केजरीवाल चुनावी मैदान में आ डटे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मतदाताओं ने केजरीवाल को सिरे से खारिज कर दिया। असल में केजरीवाल की मंशा चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन करके कांग्रेस पर दबाव बनाने की थी, ताकि कांग्रेस उसके साथ पंजाब सहित दिल्ली और अन्य राज्यों में सीटों का बंटवारा कर सके। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पंजाब और दिल्ली में अपने हिसाब से सीटें चाहती थी, और अगर विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कुछ बेहतर कर पाते तो फिर केजरीवाल दिल्ली और पंजाब सहित इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस से लोकसभा की सीटें मांगते। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने अरविंद केजरीवाल के सपनों को तोड़ कर रख दिया। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस के आम आदमी पार्टी का तालमेल हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। दोनों पार्टियों के बीच अविश्वास की मोटी दीवार है जो टूट नहीं रही है। कांग्रेस अपनी कीमत पर आम आदमी पार्टी को पैर पसारने का मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि एक बार केजरीवाल की सरकार बनवाकर कांग्रेस पहले ही दिल्ली और बाद में पंजाब में गंवा चुकी है। और अब जब केजरीवाल खुद घोटालों में फंस गए हैं, तब तो कांग्रेस केजरीवाल के दागों से बचकर रहना चाहेगी। ऐसे में कारण नहीं बचता, लेकिन केजरीवाल आसानी से गठबंधन से किनारा नहीं करेंगे और जिस तरह से सियासत वो करते आ रहे हैं उसके हिसाब से वे अंत तक कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में टिक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कन्हैयालाल की हत्या, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों का साफ बच निकलना, पीएफआई को प्रदर्शन की इजाजत देना और सबके बाद सचिन पायलट और लाल डायरी फैक्टर ने ही कांग्रेस की राजस्थान में हवा निकाल कर रख दी। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, बारी नतीजों की है, तब अशोक गहलोत ने एक तरह से इशारे ही इशारों में कांग्रेस की हार कबूल कर ली। इसका ठीकरा पूरी तरह से ध्रुवीकरण और सचिन पायलट के सिर फोड़ने की तैयारी भी कर ली। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, लेकिन ये कहते वक्त गहलोत का बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रहा था और साफ लग रहा था कि वे अंदर से काफी विचलित हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का धर्म कार्ड नहीं चला तो उनकी सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी के हाथों हार रही है। अब सिर्फ नतीजों का ही इंतजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रदेश भर में धर्म के नाम पर डर फैलाने वाली और तनाव भरी बातें की। ऐसे में यहां बीजेपी का धर्म कार्ड चल गया तो अलग बात है, वरना राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान सहित 5 राज्यों में से किसी में भी बीजेपी नहीं जीतेगी। गहलोत ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि आप एग्जिट पोल और सर्वे पर न जाएं, राजस्थान में कांग्रेस वापसी करेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में वापस लौटने की 3 वजह है। इस बात का सबसे पहला कारण यह है
कि सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। दूसरा ये कि कांग्रेस ने यहां विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बीजेपी के वोटर भी यही बात कहते हैं। कांग्रेस का सत्ता वापसी का तीसरा कारण ये कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो लोगों को पसंद नहीं आई। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। हालांकि एक सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के निधन के चलते 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 74.96% मतदान हुआ है, जो 2018 की तुलना में 0.9% ज्यादा है। राजस्थान में पिछले 30 साल से हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। यहां 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और इसके बाद 2003 में एक बार फिर जनता ने बीजेपी को जीत दिलाई। इसके बाद 2008 में कांग्रेस ने, 2013 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।